Hey, hi, hello everyone. This is Siyam Mani Gupta. I hope you all are doing well. So अभी रिजल्ट आया है, 3 days हुए, राइट? जो पास हो गए उनको वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. इट्स योर हार्ड वर्क. आपने हार्ड वर्क किया एंड यू क्लियर्ड एंड यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड. एंड जो क्लियर नहीं कर पाए हैं, इट्स ओके गाइस. डजेंट मीन कि आपने पढ़ाई नहीं की थी एंड आपका हार्ड वर्क कुछ कम था. नो, आपने भी की थी, बट इट्स जस्ट अ थिंक कि ठीक है, इट्स अ जर्नी. आपको अभी क्लियर करना है एंड आपको कम बैक करना है. ऑलरेडी 3 days जा चुके हैं. नाउ प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. अगर आपने नवंबर 23 दिया था या फिर अभी आप मई 24 में पहली बार अपियर हो रहे हो, ये वीडियो उन सब चीज़ों उनके लिए है. सो यहाँ पे मैं आपको सीए फाइनल ऑडिट की चीज़ें बताने वाली हूँ जो अभी आईसीएआई ने न्यू सिलेबस में लॉन्च की थी. और जो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको एडिशनल क्या पढ़ना है, क्या अब किस चीज़ में फोकस नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कवर्ड है इस वीडियो में, जो एक क्रक्स वीडियो होने वाली है जिसमें आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में मिल जाएंगी. साथ साथ में आप अपने वीडियोस के साथ साथ में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, जिससे सारी चीज़ें आपके पास हैंड रिटन होएगी. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगी एक सरप्राइज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है मई 2024 अटेम्प्ट के लिए. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट कि अभी आपको कैसे क्या पढ़ना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम कैसे देखेंगे कि आईसीएआई ने क्या क्या सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं जिसमें मार्क्स एलोकेट किए हैं. फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे 5 सेक्शन में आईसीएआई ने ऑडिट को डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपको फर्स्ट सेक्शन में मिलेगा स्टैंडर्ड्स जो 50 मार्क्स के, पहले एक फिक्स्ड पोर्शन नहीं हुआ करता स्टैंडर्ड्स का कि कितने मार्क्स का आएगा, बट नाउ 50 मार्क्स का उसने फिक्स कर दिया है आईसीएआई ने कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने ही आने हैं. तो आपको सबसे पहले फोकस करना है स्टैंडर्ड्स में. स्टैंडर्ड्स हम छोड़ के जा देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स आप कितना भी पढ़ लो, लास्ट मूवमेंट में आपको समझ नहीं आता उसका आंसर कैसे करना है. बट अभी आपके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें. सेकेंड सेक्शन इज डिजिटल ऑडिटिंग. इसमें आईसीआई ने जो डिजिटल ऑडिटिंग पहले भी हुआ करता था, बट अभी आईसीआई ने एक न्यू रिमोट ऑडिट ऐड ऑन किया है इसमें. एक ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको एडिशनली पढ़ना है. देन सेक्शन 3 में ग्रुप ऑडिट जो पहले भी था, इसमें सीएफएस एसए 600 जो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड्स के साथ कवर कर लेते हैं. पीएसयू फॉरेंसिक ऑडिट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो पहले भी था. एंड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी इसमें बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है. अभी आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है. ओके. देन सेक्शन 4 में एक न्यू सेक्शन ही पूरा ऐड किया है इसने, जो ज़्यादा मार्क्स का नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर 5 मार्क्स. सो ये आपको पढ़ना है एक ईएसजी ऑडिट एंड एसडी एश्योरेंस. ये जो आप लास्ट में लेकर चलोगे तो भी चलेगा. अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको भी कवर कर लेना. देन सेक्शन 5 जो प्रोफेशनल एथिक्स का हमेशा से हुआ करता था, 20 मार्क्स इसने आईसीआई ने डेडिकेटली दे दिया है. तो अगर आप ऐसे पेपर पैटर्न को देखो और सेक्शन वाइज देखो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्टैंडर्ड्स में. जो हम लास्ट में देखते थे कि ग्रुप ऑडिट वगैरह जो हम अदर चैप्टर्स थे, इसमें मार्क्स क्यों डेफिनेटली आप जितना भी लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलते थे. बट स्टैंडर्ड्स एक ऐसा चैप्टर्स है जहाँ पे अगर आपने प्रॉपर चीज़ें नहीं लिखी, सही स्टैंडर्ड कोट नहीं किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसलिए स्टैंडर्ड्स आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए. देन सेकेंड, यू विल फोकस प्रोफेशनल एथिक्स. अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो 50 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्लस अगर डिजिटल ग्रुप ऑडिट तीनों को लेकर 20 तो 90 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए, राइट. 90 मार्क्स को आपके यहीं पे हो गए. देन आपको फोकस करना है एक डिजिटल ऑडिटिंग लास्ट में, एंड 5 मार्क्स का आपको एसडी एंड एश्योरेंस सर्विसेज करना है. तो नई चीज़ इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं आईसीआई ने जो हम फोकस करेंगे. सो देखो क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं. जो मेजर चेंजेस हैं मैं आपको साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है एड ऑन. फर्स्ट यहाँ पे एक होता है एसआरई. एसआरई आईसीआई ने ऐड की है, लाइक रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकंड एसएई एंड थर्ड इज एसआरएस. ये 3 चीज़ें हैं जो आईसीआई ने अभी ऐड ऑन की है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा. जो थोड़ा सा टफ भी जा सकता है बिकॉज ये पहले हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में. जब 2018 में आईसीआई ने न्यू सिलेबस फिर से लेके आया था तो इसमें चेंज कर दिए थे, ये सारी चीज़ें हटा दी थी. बाकी अब नाउ इसको फिर से ऐड ऑन कर दिया है. लेट्स डिस्कस कि थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे चलता है. एज एन ऑडिटर
हम या तो एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं या तो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं, राइट। एश्योरेंस सर्विसेज में दो चीज़ कवर्ड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो ऑडिट करते हैं या तो हम रिव्यू करते हैं। जब हम ऑडिट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करते हैं, जब हम रिव्यू करते हैं तो हम SRE फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक दैट अगर अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें हम SAE फॉलो करते हैं, एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो हम वहाँ पे SRS फॉलो करते हैं। तो मेजर चीज़ें यहाँ पे देखे जाए तो ICAI ने इसमें ऐड ऑन किया है एक SRE, फर्स्ट इज SRE, सेकेंड इज SAE एंड थर्ड इज SRS। ये तीन चीज़ें ICAI ने ऐड ऑन की है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या ICAI ने ऐड किया है, SA 800 एंड 805 एंड 810। 800 सीरीज पहले हुआ करती थी, ICAI ने इसको वापस से ऐड ऑन कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। देन सेकेंड, डिजिटल ऑडिटिंग एक न्यू चैप्टर ऐड किया है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, एक सेक्शन वाइज जो डिवाइड किया है 5 मार्क्स का, वो चीज़ें हैं, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऑडिट ट्रेल एक छोटा सा चैप्टर ऐड किया है जो बहुत बेसिक है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको ईजिली क्रैक हो जाएगा, नो वरीज। सेवेंथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो पहले भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग हुआ करता था बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, तो मे बी यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें ही हैं जो आपको पढ़नी है। एंड द मेजर थिंग्स, क्या क्या ICAI ने अब बिल्कुल हटा दिया है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये आई नो ये गेम चेंजिंग हो सकता है जस्ट बिकॉज कि पहले अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें जो नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल था, कि वहाँ पे ये सब चैप्टर्स जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अगर आपने सही आंसर दिए तो इसमें डायरेक्ट पूरे मार्क्स मिलते थे। बट अभी थोड़ा सा ये चीज़ें हो गई हैं, ये ICAI ने इसलिए हटा दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इंटर में कवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़नी है। फर्स्ट, कारो कंपनी ऑलरेडी पूरी तरह से हट चुका है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। देन सेकेंड इज फिस्कल लॉ। फिस्कल लॉ इज लाइक टैक्स ऑडिट, जो हम पूरा 36-37 क्लॉजेस पढ़ा करते थे, वो पूरी तरीके से हट गई है, अभी आपको ये चीज़ नहीं कवर करनी है। देन ऑडिट कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अभी लॉ में भी ऑलरेडी कवर्ड हुआ करता था, इसलिए इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस एंड कंपनी, जो जनरल और लाइफ इंश्योरेंस हम पढ़ा करते थे वो हट गए हैं, अभी आपको उसको नहीं पढ़ना है। देन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, जो ICAI का एक फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, अब ये बिल्कुल तरह से हट गया, अभी आपको उसको नहीं कवर करना है। देन प्रोविजन ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जो सेक्शन 128 से 133 134 तक हम जो पढ़ा करते थे वो सारी चीज़ें हट गई हैं, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये ऑलरेडी इंटर में कवर है, तो आपको वहाँ पढ़ना है इसको ब्रीफ, यहाँ पे अभी इसको पढ़ने की फाइनल लेवल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पैटर्न अभी भी वही है जो पहले हुआ करता था। डिस्क्रिप्टिव अभी आपको 70% है एंड ऑब्जेक्टिव आपका 30% सेम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे पहले हुआ करता था, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दीज आर द थिंग जो अभी ICAI ने चीज़ें नई आपने चेंज की है। आई होप कि आपने साथ साथ में वीडियोज़ के साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और इफ़ यू वांट तो आई कैन शेयर विथ यू, आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड नाउ द सरप्राइज, व्हाट इज द सरप्राइज? सरप्राइज इज कि मैं इन सारे चैप्टर्स की एक समरी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब आपके एग्जाम के एक दिन पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें दे दूँगी, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आइए, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको न्यू पैटर्न, न्यू फाइनल का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है एंड ऑडिट में कैसे मार्क्स लाने हैं। एंड जस्ट अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल ऑफ यू कि आपको सबसे पहले ऑडिट में ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि नहीं हमें 40 में पास होना है, नहीं, हमें 60 में पास होना है, 60+। एग्जाम्शन टारगेट करो, एग्जाम्शन, राइट। जब आप एग्जाम्शन का सोचोगे तब जाके आपके 50 आएंगे, अगर आप 70 सोचोगे तब आपके जाके 55, और मान लो अगर मैक्सिमम साइड देखे तो 60 आएंगे। सो दिस इज़ द पैटर्न, आपको ये करना पड़ेगा तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे अच्छे से। आई होप कि अभी आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे ऑडिट को टैकल करना है एंड बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप कि अभी आपको हेल्प होगी। आपको कोई भी हेल्प लगे आप मेरे टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपको डेफिनेटली आपको बताऊँगी कि आपको कैसे अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। सो आई थैंक यू सो मच एंड keep rocking, keep studying, and all the best for your exams. Thank you.